बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर है, लेकिन हम स्टार्ट से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जर्नल भी बनाएंगे, लेजर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फिर क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर राशिद स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹2 लाख and his transactions for the month of March 2007 are as follows। यानी कि मिस्टर राशिद ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख से, ठीक है। और मार्च का महीना है, मार्च फर्स्ट में उसने जो है वो 2 लाख इन्वेस्ट किया होगा। और बाकी जो मार्च मार्च के मंथ की जो एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन्स, वो नीचे दी गई हैं। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, पोस्ट देम इनटू लेजर्स एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। आपने जर्नल भी बनाना है ट्रांजेक्शन्स का, और फिर आपने एंट्रीज को पोस्ट करना लेजर्स में, और देन आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जर्नल बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री आपके पास है कैश इन्वेस्ट करने के। 2 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आपको पता है, आप पहले प्रैक्टिस काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं इसकी, कि किस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट है आपके सामने। तो पहली एंट्री है वो मार्च फर्स्ट की है आपके सामने। मार्च फर्स्ट है, और कैश आपके पास जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं बिजनेस के, ठीक है जी। और बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो 2 लाख से एंट्री हो जाएगी। एसेट बढ़े, हमने कैश को डेबिट किया, ठीक है जी। और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो कैपिटल को क्रेडिट किया आपने। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसको इस तरह से आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट एंट्री आप देख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है आपकी? मार्च 4 की है, बॉट बिल्डिंग फॉर कैश, ठीक है। आपने बिल्डिंग खरीदी कैश पे, तो 1 लाख की खरीदी बिल्डिंग। तो जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। जो भी एसेट खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदें, फर्नीचर खरीदें, मशीनरी खरीदें, तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। बिल्डिंग एसेट है बिजनेस का, तो एसेट जब बढ़ते हैं हम डेबिट करते हैं। और बिल्डिंग आपने उधार पे नहीं खरीदी, कैश पे खरीदी है, तो लिहाजा हम कैश भी एसेट है बिजनेस का, लेकिन इसमें डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब एसेट में, जैसे बिल्डिंग वाले एसेट में इंक्रीज हुई, इसको डेबिट करिए, और कैश वाले एसेट में डिक्रीज हुई, इसको हमने क्रेडिट करना है। 1 लाख आ जाएगा बिल्डिंग के सामने, और 1 लाख से हमारा कैश डिक्रीज हो गया। इधर हम नरेशन क्या लिख सकते हैं? बॉट बिल्डिंग ऑन कैश, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे भी लाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं हम। मार्च 5 की है, परचेज गुड्स फ्रॉम असलम एंड सन्स, ठीक है। असलम एंड सन्स से आपने गुड्स परचेज की, इसका मतलब आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। तो जो चीज़ें हम गुड्स खरीदते हैं, तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं परचेजेस का। सबसे पहले डेट लिख लें, हम मार्च 5 की है, ठीक है जी। मार्च 5 की एंट्री है यहाँ पे। आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, चीज़ों के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेजेस का। और ये आपका क्या होता है जी? एक्सपेंस होता है आपका, आपको पता है इसका।
परचेजेस अकाउंट ओपन करेंगे चीज़ों के लिए, और उसके बाद जो है हमने किससे ख़रीदी है, हमने असलम एंड सन से ख़रीदी है। असलम एंड सन्स अपोस्ट्रोफ एस, नाम जब भी आएगा तो अपोस्ट्रोफ एस लगाना आपने, ठीक है, अपोस्ट्रोफ एस। तो परचेजेस अकाउंट क्यों डेबिट किया, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। और असलम एंड सन्स क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि असलम को पैसे देने की लेबिलिटी इंक्रीज हो, क्योंकि हमने उधार पे खरीदी ना असलम एंड सन्स से। तो जब चीज़ें उधार पे खरीदते हैं तो हमारी लेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए असलम एंड सन्स को क्रेडिट किया। तो परचेजेस आपने ये बेसिकली कितने की थी, या आपने परचेजेस की हैं जी 5,000 की, ठीक है। तो 5,000 से हम ये एंट्री यहाँ पे कर लेंगे, 5,000 हम यहाँ पे लिखेंगे और 5,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। इधर नरेशन क्या लिख सकते हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, इतना भी लिख दें काफ़ी है, या बॉट गुड्स फ्रॉम असलम एंड सन्स लिख दें, इस तरह भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, मार्च 6 की है। पेड कैश टू असलम एंड सन्स एंड डिस्काउंट रिसीव, यही वाली एंट्री मैंने आपको पेपर में भी दी थी, ये डिस्काउंट के साथ एंट्री पास करें, पैसे पे कर रहे हैं और डिस्काउंट के साथ एंट्री पास करें। अब आप पे क्या कर रहे हैं, पेड कैश टू असलम एंड सन्स, असलम एंड सन्स को आपने कैश कितना पे किया, 1,980 का, ठीक है, 1,980 का कैश पे किया, और आप डिस्काउंट जो रिसीव कर रहे हैं वो 20 का रिसीव कर रहे हैं। इट्स मीन आपने असलम एंड सन्स को 2,000 रुपया अदा करना था, लेकिन लेकिन आपको असलम एंड सन्स ने 20 रुपये छोड़ दिए। अब आपको कितने देने पड़ रहे, अब आपको 2,000 नहीं देना पड़ रहा, अब आपको 20 रुपये कम देने पड़ रहे, यानी कि अब आपको 1,980 देने पड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप एक्चुअली जो कैश पे कर रहे हैं 1,980 का पे कर रहे हैं, ठीक है, और जो डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है, वो 20 का मिला है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं, असलम एंड सन्स को हमने कैश पे किया। तो याद रखें, जब भी हम किसी को कैश पे करेंगे ना, तो हमारे ऊपर से एक लायबिलिटी उतर जाएगी, क्योंकि जब तक हम, मार्च 6 की एंट्री है, जब तक हमने किसी को कैश पे नहीं ना किया तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी रहती है, उस बंदे को पैसे देने हैं। आप आम रूटीन में भी देखें, अगर किसी को आपने पैसे देने हैं तो आप अपने एक लायबिलिटी सर पे बना के रखते हैं, यार मैंने उसको फलां बंदे को पैसे देने हैं, टेंशन होती है, ठीक है। तो जब आप किसी बंदे को पैसे दे देंगे तो वो टेंशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब असलम एंड सन्स को भी हमने हमने उससे परचेजेस की थी, ठीक है, तो अब उन्हें उसे पैसे देने थे, 5,000 की चीज़ें खरीदी थी, हमने उसे कुछ पैसे देने, उधार पे खरीदी, उसे कुछ पैसे दिए हमने। तो जैसे ही हम असलम एंड सन्स को पैसे देंगे, हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, असलम एंड सन्स को पैसे देने की, वो जो एक बाहर है ना सर पे, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लायबिलिटी डिक्रीज होती है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है, उसका रूल क्या, हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किसकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, असलम एंड सन्स वाली लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। पहले लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो हमने असलम एंड सन्स को क्रेडिट किया था 5,000 से, अब वही लायबिलिटी क्या हो रही है, आपकी क्या हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, असलम एंड सन्स की लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, उसको हम डेबिट करेंगे। कितने से, कितने पैसे देने थे उसको, 2,000 देने थे, 2,000 से लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, लेकिन एक्चुअली में हमने उसे दिया क्या है, एक्चुअली हमने कैश कितना दिया उसे, एक्चुअली कैश हमने उसे दिया है 1,980 का, ठीक है, और कैश के साथ साथ हमें डिस्काउंट भी मिला है। डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको 1,980 जो है वो हमारे पास कैश दिया गया, और 20 हमारा डिस्काउंट है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डेबिट वाली को ऊपर लिखें, इसको ज़रा नीचे लिखें। तो ये कैश क्रेडिट हुआ, कैश चूँकि हमने पे किया, एसेट डिक्रीज हुआ, हमने कैश डिक्रीज कर लिया, कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव बेसिकली इनकम होती है,
इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज होने का रूल क्या है, क्रेडिट कर दो, हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इस सूरत हाल में कैश पे करने से हमारी लेबिलिटी भी डिक्रीज हुई है, असलम को पैसे देने की लेबिलिटी भी डिक्रीज हुई है। तो लेबिलिटी डिक्रीज होने के रूल क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो असलम एंड सन्स को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि लेबिलिटी की डिक्रीज है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एंट्री करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने नरेशन जो लिखनी है वो किस तरह से लिखेंगे, सिंपल, आप अपने लफ्ज़ों में लिखते हैं, कोई इसमें हरफ आखर नहीं होता कि मतलब ऐसे ही लिखनी है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, बस आपने सादा से अल्फाज में लिखनी है, इस एंट्री को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। पेड कैश एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, राइट। कैश हमने पे कर दिया और डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया। इसके नीचे भी हम लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी कौन सी है जी, मार्च 8 की है, गुड्स सोल्ड टू सलीम, ठीक है। चीज़ें हमने बेची हैं सलीम को, ठीक है। सलीम को हमने चीज़ें बेची हैं, तो चीज़ें बेचने की एंट्री क्या होती है, 2000 से चीज़ें बेची हमने, तो मार्च 8 पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो जब चीज़ें बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, सेल्स का अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। अब हमने चीज़ें सलीम को बेची हैं, यहाँ पे उसने कैश का जिक्र तो नहीं ना किया, ठीक है। इसका मतलब ये कैश सेल नहीं है, उधार की सेल है, ठीक है। तो सलीम हमारा डेटर बन जाएगा और सेल्स का अकाउंट हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सलीम को डेबिट करेंगे। सलीम को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारा एसेट है, हमने इसे उधार पे चीज़ें बेची हैं। जिस बंदे को उधार पे चीज़ें बेची जाती हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रिवाइज करें, रिकॉल करें ज़रा, ठीक है। जिस बंदे को उधार पे चीज़ें बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। डेटर हमारे एसेट्स कहलाते हैं, एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने सलीम को डेबिट किया, क्योंकि फ्यूचर में हमने इससे पैसे लेने, ये हमारा एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और जब चीज़ें बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स वाला। सेल्स हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू बढ़ते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, तो सेल को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ। इस तरह से हम यहाँ पे, ये हमारी जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, कितने की, हमारी 2000 से सेल हुई है, ठीक है जी। तो 2000 से हम एंट्री यहाँ पे पास कर लेंगे, 2000 से एंट्री हम यहाँ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे चीज़ें हमने सेल की हैं, बस नरेशन इस तरह से लिखते हैं आप। अच्छा, बाज़ वक़्त बच्चे जो है ना एंट्री इस तरह से कर देते हैं, गुड्स अकाउंट लिख देते हैं, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, सेल्स अकाउंट होता है, ठीक है। जब व्हाइल यू आर परचेजिंग वर यू आर सेलिंग, तो यू हैव टू ओपन द परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नॉट गुड्स अकाउंट। गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, ठीक है। या परचेजेस अकाउंट होता है या सेल्स अकाउंट होता है, दो दो ही केसेस हैं आपके पास, या बेच रहे हैं या आप खरीद रहे हैं, तो गुड्स सर नहीं अगर यही आप। एंट्री सर नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, मार्च 10 की है, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर द प्राइवेट यूज। तो याद रखें, मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें घर ले जाएगा, जो चीज़ें या जो पैसा मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर ले जाएगा, ठीक है, उसके लिए हम ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि मालिक जो कुछ भी बिजनेस में लेके आता है ना, जो कुछ भी मालिक बिजनेस में लेके आता है, वो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। सिंपल आपने ये कॉन्सेप्ट जहन में बिठाना है कि मालिक जो भी बिजनेस के अंदर लेके आया ना, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बन गई। अब मालिक जो भी बिजनेस से लेके जाएगा ना, वो बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि जब मालिक बिजनेस में लेके आया था चीज़ें, कैश या और चीज़ें लेके आया था, उसने बिजनेस की लायबिलिटी को बढ़ा दिया था, कैपिटल वाली, ठीक है। अब मालिक जब कुछ कैश या चीज़ें लेके जाएगा बिजनेस से, तो इस केस में बिजनेस की वो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल वाली, ठीक है। तो कैपिटल की डिक्रीज होती है और इसके लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं ड्राइंग्स का। जब भी मालिक कैश या चीज़ें बिजनेस से लेके जाएगा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट यूज़ लिखा हो, डोमेस्टिक यूज़ लिखा हो या पर्सनल यूज़ लिखा हो, ये सब का मतलब ज़ाती इस्तेमाल ही है, ठीक है।
तो इस सूरत हाल में हम ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स लेके गया, यानी कि चीज़ें लेके गया, कैश नहीं लेके गया, 1000 की चीज़ें ले गया। तो हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। मार्च 10 की हमारी एंट्री है जी। चीज़ें लेके गया जी। जब चीज़ें हमने खरीदी थी तो परचेजेस अकाउंट को ओपन किया था, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को ओपन करें ना, जो कैपिटल में डिक्रीज हुई है। जब कैपिटल में डिक्रीज होती है, कैपिटल वाली लायबिलिटी डिक्रीज होगी, हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। रूल कौन सा लगा है, डिक्रीज इन कैपिटल वाला, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज हुई ना कैपिटल वाली, इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब हमारे देखिए चीज़ें जब परचेज की थी तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था, ठीक है। अब वही चीज़ें अब बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं रही, यानी कि बिजनेस ने तो 5000 चीज़ें खरीदी थी अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसमें से 1000 की चीज़ें तो मालिक ले गया। अब वो जो 1000 की चीज़ें मालिक ले गया है, बिजनेस उसको अपना एक्सपेंस क्यों बनाए भाई, ठीक है। तो लिहाजा बिजनेस अपना ये परचेजेस वाला एक्सपेंस डिक्रीज करेगा। जितनी चीज़ें मालिक ले जाएगा, अब वो बिजनेस के खाते में तो ना आनी चाहिए, बिजनेस क्यों अपना एक्सपेंस रखे, वो जो मालिक लेके गया वो मालिक का एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है जी। तो 1000 से लायबिलिटी डिक्रीज हुई कैपिटल वाली, और 1000 से बिजनेस अपना जो है वो एक्सपेंस डिक्रीज करेगा, परचेजेस वाला जो उसने यहाँ पे कभी बनाया था डेबिट करके, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मालिक लेके जाएगा वो बिजनेस अपना एक्सपेंस उतना डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि अब वो चीज़ें मालिक के इस्तेमाल में है, मालिक का एक्सपेंस है। अब वो चीज़ें बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा अब वो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने अब जहन में रखना आपने, ठीक है जी। नरेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि गुड्स, आप नरेशन के लिए हवाले से परेशान नहीं होना, जो ट्रांजैक्शन लिखी होती है ना उसी की शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो है वो क्या है जी, मार्च सर 14 की सर है, एक्सक्यूज पेड मी सर। कैरेज ऑन गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है मार्च 14 की है, पेड कैरेज ऑन गुड्स, ठीक है। हमने चीज़ों के ऊपर जो किराया वगैरह अदा किया ना, मैंने किराया कैरेज आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। गुड्स पे कैरेज अदा किया हमने, तो सिंपल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे मार्च 14 पे। ये एक्सपेंस है कितना, ये हमारा 200 का एक्सपेंस है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिंपल एक्सपेंसेस टू कैश जैसे एंट्री होती है, मार्च 14 की एंट्री है हमारे पास। एक्सपेंस क्या था, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं भाई, डेबिट होते हैं, और कैश चूँकि हमने पे किया है इसलिए हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है। एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं। कैरेज वाला एक्सपेंस बढ़ा तो हमने डेबिट किया, और कैश वाला एसेट हमारा डिक्रीज हुआ तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। 200 से हमने एंट्री पास करनी है यहाँ पे, 200। क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे नरेशन क्या लिख सकते हैं, सिंपल पेड कैरेज। इतनी नरेशन, नरेशन को बहुत बड़ी नहीं लिखनी है आपने, इतनी लिखनी है कि उससे एंट्री बस एक्सप्लेन हो जाए, ऐसे नहीं लिखने शुरू कर देना आपने, शॉर्ट लिखनी है आपने, जिससे एंट्री बस एक्सप्लेन हो जाए, काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या है जी, मार्च 15 की है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, ठीक है। अब आपने फर्नीचर ख़रीदा है, उधार पे ख़रीदा है, क्योंकि यहाँ पे नाम आ गया है मॉडर्न फर्नीचर हाउस। तो आपने फर्नीचर ख़रीदा मॉडर्न फर्नीचर हाउस से, कितने का, 10,000 का, तो क्रेडिट पे ख़रीदा है, एंट्री पास कर लेते हैं। फर्नीचर आपका एसेट है, ठीक है। जब भी आप एसेट खरीदेंगे ना, जिसको आपने मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए ख़रीदना है, जिसको आपने मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए ख़रीदना है, वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि परचेजेस का वर्ड लिखा होता है, परचेजेस गुड्स या परचेजेस फर्नीचर, ठीक है। तो परचेजेस फर्नीचर को भी मतलब जो है वो परचेजेस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। परचेजेस का अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए, ठीक है, जो उन चीज़ों के लिए जो हमने इस नीयत से ख़रीदी कि हमने उनको आगे बेच के पैसा कमाना है।
अब जो चीज़ें हम अपने इस्तेमाल के लिए बिजनेस में ख़रीद रहे हैं उनके लिए हम परचेजेस का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हीं का अकाउंट ओपन करेंगे जो चीज़ खरीदी गई है। जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर खरीदा गया है, तो फर्नीचर इज बेसिकली एसेट। हमने फर्नीचर को आगे रीसेलिंग के लिए तो नहीं खरीदा, हमने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा, ठीक है। एसेट इंक्रीज हुआ बिजनेस में, हमने इसको डेबिट कर दिया। और हमने किससे खरीदा जी? मॉडर्न फर्नीचर हाउस से। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, MFH, ठीक है, मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट। मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट से हमने इसको फर्नीचर को खरीदा है। और कितने का खरीदा है? 10,000 का। 10,000 से हमारा एसेट बढ़ गया। और 10,000 चूंकि हमने पे भी करना है, क्योंकि ये मॉडर्न फर्नीचर हाउस हमारा क्या है? क्रेडिटर है, अकाउंट पेबल है। हमने इसको फ्यूचर में अदा करना है, ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। और इसके लिए हम नरेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, या यूँ भी लिख सकते हैं, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस। ठीक है जी, इस तरह से मार्च 15 की एंट्री पे हमने पास कर ली है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो है वो मार्च 20 की है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। हमने बाज़ अगर इंश्योरेंस करवाई होती है ना, तो उसका सालाना प्रीमियम अदा करना पड़ता है, या फिर हम मंथली प्रीमियम अदा करते हैं, ठीक है। प्रीमियम से मुराद क्या होता है? वो जो किस्त हम अदा कर रहे हैं इंश्योरेंस की, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 1,000 का है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ते हैं हम डेबिट करते हैं, कैश में पे कर रहे हैं, एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने पहले एक्सपेंस की कैरिज वाली एंट्री की थी, वैसे ही इसकी एंट्री कर देंगे। तो मार्च 20 को हम इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री कर लेते हैं। मार्च 20 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने डेबिट कर लिया। और हमने चूंकि कैश में पेमेंट की है, कैश का ताल्लुक हमारे एसेट्स के साथ है। एसेट्स जब डिक्रीज होंगे, पेमेंट करेंगे तो एसेट डिक्रीज ही होगा ना, एसेट डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने आई थिंक कितना, 1,000 पे किया, ठीक है जी। 1,000 से हम एंट्री पास कर लेते हैं यहाँ पे 1,000। तो 1,000 डेबिट पे, 1,000 क्रेडिट पे, इस तरह से। और नीचे नरेशन क्या लिख देंगे? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। या आप इसको क्लोज कर दें, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाए। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी? मार्च 31 की, पेड रेंट फॉर द मंथ, ठीक है। आपने महीने का जो रेंट अदा किया है, तो पेड रेंट आपका रेंट एक्सपेंस होता है, और आपने पे किया, कैश में पे किया, 4,000 का पे किया है। सिंपल है, जैसे हमने पहले एंट्री पास की वैसी एंट्री पास करेंगे। तो मार्च 31, ठीक है जी। तो रेंट आपका कैश में पे किया गया है, तो रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं डेबिट करते हैं, ठीक है जी। और कैश आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। कितने से आपने रेंट पे किया है जी? 4,000 का जी। 4,000 से हम एंट्री पास कर लेंगे यहाँ पे। 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट, राइट। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ नरेशन क्या लिखनी? पेड रेंट। जब जो भी कोई एक्सपेंस आप पे करेंगे ना, उसकी एंट्री इस तरह से होती है, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। पेड रेंट, सिंपल आप एंट्री पास कर दें। तो ये था जी आपका जर्नल, जो कि कंप्लीट हो गया। एक और काम भी हम करते होते हैं जर्नल में, टोटल लगा लेते होते हैं, ठीक है, डेबिट का और क्रेडिट का। डेबिट क्रेडिट का टोटल जो है आपका सेम आना चाहिए। इसका मतलब आपने डेबिट क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक डेबिट की हुई है, ठीक क्रेडिट की हुई है, ठीक है। इन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, इसको भी आप टोटल करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा।
हम इसके लेजर्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, अब जितने अकाउंट्स हैं ना उतने लेजर्स बनने हैं आप पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कैश है, ठीक है, कैपिटल है 2, ये बिल्डिंग 3 हो गया, ये 4, ये 5, उसके बाद ये डिस्काउंट, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये कैरिज 11 हो गया, फर्नीचर 12, मॉडर्न फर्नीचर हाउस 13, ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम 14 हो गया, और ये रेंट 15, यानी कि 15 लेजर्स बनेंगे आपके पास। उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम ट्रायल बैलेंस बना सकें। तो सब हम लेजर्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट है हमारे पास, कैश अकाउंट बनाना है हमने। उसका फॉर्मेट किस तरह से है, चलिए यहाँ से आगे हम ठीक है सर। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप ओके इसका सर। बकिया पार्ट्स देख सकते हैं।